और उन तमामों फोटो में देखिए बेचारे अडवाणी जी कितने दयनीय स्थिति में खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, साहेब उनको देख ही नहीं रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो एक टीका टिप्पणी कर देते हैं, एक बयान दे देते हैं और उसके बाद गोदी मीडिया जो है उस मुद्दे को भुनाने के लिए सुबह से शाम तक उसी मुद्दे पर डिबेट करता रहता है। ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पर छतरी नहीं थी, इस तरह की टीका टिप्पणी कर दी और उसके बाद पूरा गोदी मीडिया जो है इसी मुद्दे पर डिबेट कर रहा है सुबह से शाम तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पर छतरी क्यों नहीं थी। इसी का एक वीडियो सामने आ रहा है ऐसे ही डिबेट का। गोदी मीडिया के जो एंकर हैं दोस्तों, वो बड़ी ही चालाकी से सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल नहीं पूछते। जब सवाल पूछने का वक्त आता है तो विपक्ष के प्रवक्ताओं पर चले जाते हैं और ऐसे ही किस तरीके से वो तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं को बुला तो लेते हैं डिबेट में, लेकिन ज्यादा समय जो है वो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को ही देते हैं। विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं उन्हें जरा थोड़ा सा ही समय मिलता है और उस थोड़े ही समय में वो पार्टी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया को जो है जमकर लताड़ लगाते हैं और उन्हें आईना दिखाते हैं। ऐसा ही हुआ है दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेत ने गौरव भाटिया को जमकर लताड़ लगाई है, उन्हें आईना दिखाया है, क्योंकि गौरव भाटिया जो हैं उसी मुद्दे को लेकर बार बार कह रहे थे कि आप जो है आप लोग जो हो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान नहीं करते, इसलिए उनको सिर पर जो है वो छतरी नहीं दी। इसी तरह की बात कह रहे थे। उसके जवाब में सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मेरे पास भी तमामों फोटो हैं और उन तमामों फोटो में देखिए बेचारे अडवाणी जी कितने दयनीय स्थिति में खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, साहेब उनको देख ही नहीं रहे। लेकिन इन सब फोटो का डिबेट नहीं है ना। तो सुना आपने किस तरीके से गौरव भाटिया की सुप्रिया श्रीनेत ने जो है वो बोलती ही बंद कर दी। जब सवाल पूछने का समय आता है तो गोदी मीडिया के एंकर जो है उनकी उंगली जो है वो विपक्ष के प्रवक्ताओं की तरफ घूम जाती है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों से, सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं और नेताओं से उन्हें सवाल जो है नहीं पूछ सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो है एक बात कह दी है कि कांग्रेस जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके सर पर उनको छतरी भी नसीब नहीं हुई। बस इसी बात को लेकर, इसी एक लाइन को लेकर सुबह से शाम तक आपको टीवी चैनलों पर डिबेट देखने को मिलेगी। गोदी मीडिया चीख चीख कर उनके जो एंकर है वो ये कहेंगे कि देखिए किस तरीके से जो है अपमान किया जा रहा है, उनको एक छतरी भी नहीं दी गई, यही उनकी जो पार्टी में जो उनकी जगह है यही जगह है, इस तरीके से बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो सुप्रिया श्रीनेत हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, उन्होंने इस पूरे मामले पर गौरव भाटिया और गोदी मीडिया के एंकरों की बोलती जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी इस डिबेट का जो वीडियो है वो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, तब भाजपा के आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के साथ मिलकर इस आंदोलन का दमन करने में लगे थे। ये ढोंगी हमसे मौलाना आजाद पर सवाल पूछेंगे। एक दूसरा क्लिप सुनिए दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेत किस तरीके से मौलाना आजाद को लेकर गौरव भाटिया की जो है बोलती बंद कर रही है और कह रही है कि हमारी जो पार्टी है वो सभी धर्मों को लेकर चलती है और इसीलिए मौलाना आजाद जो हैं वो 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। सुनिए क्या कुछ वो कह रही हैं। 1940 से 1945 के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम जानती है क्या है? मौलाना आजाद। तो सुना आपने, यहाँ पर गौरव भाटिया जो हैं वो ये कह रहे थे कि आपने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया है, उसमें कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। आप लोग तो कहते हो कि आप मुस्लिमों की पार्टी हो, लेकिन एक भी मुस्लिम नेता का यहाँ पर चेहरा नहीं है। जिसके जवाब में सुप्रिया श्रीनेत ये कहती हैं कि मौलाना आजाद जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और ये इतिहास में लिखा हुआ है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर बीजेपी की बोलती बंद करते हुए उन्हें ये भी बताती हैं कि आपके नेता जब चिट्ठी लिख रहे थे तब हमारे नेता जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे और आपके नेता अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर क्विट मूवमेंट को जो है विफल करने के लिए अपील कर रहे थे, प्लान बना रहे थे। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो उस समय अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बता रहे थे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को विफल करना चाहिए, उसका दमन करना चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से ये गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया के एंकर जो हैं डिबेट करते हैं, तमाम प्रवक्ताओं को बुलाते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा समय जो है वो सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उन्हें दिया जाता है। जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें बड़ा ही थोड़ा सा समय जो है वो दिया जाता है। लेकिन उसी समय में वो गोदी मीडिया
और सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं उन्हें आईना दिखा देते हैं। इसी के साथ आपको ये पूरा मामला बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की किस जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था और क्या कुछ कहा था, और उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो पीएम मोदी पर पलटवार भी कर चुके हैं, पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के बेलगामी से कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसते हुए कहा था कि वो एक सीनियर नेता है लेकिन उन्हें धूप में छतरी तक नसीब नहीं हो रही। पीएम की इस टिप्पणी पर खड़गे ने भी पलटवार किया था। खड़गे का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, किसकी छतरी के छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। हम तो तिरंगे की छाव में खड़े कांग्रेसी हैं जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया और देश को कंपनी राज कभी बनने नहीं देंगे। ये बताइए अडानी पर जेपीसी कब? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके इस बयान पर पलटवार भी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने ये बयान दिया जिसके बाद तमाम बीजेपी के नेता जो हैं इस बयान को आधार बनाकर कांग्रेस पर हमलावर हैं और कांग्रेस पर जो है निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इस डिबेट में गौरव भाटिया भी इसी बयान का जिक्र करते हैं और लगातार जो है कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। लेकिन उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत किस तरीके से उन्हें जवाब देती है ये भी आपने देखा। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, पूरा बयान उनका आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने कहा था, मौसम गर्म था और वहां खड़े सभी लोगों को लग रहा था कि गर्मी स्वाभाविक है, लेकिन उस गर्मी में कांग्रेस प्रमुख और उम्र में वरिष्ठ खड़गे के लिए छाते की छाया का सौभाग्य नहीं था। छाते की छाया उनके बगल में खड़े किसी व्यक्ति के लिए थी। यह दिखाता है कि खड़गे सिर्फ नाम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है उसे देखकर हर कोई देख और समझ सकता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में है। तो यहाँ पर आप पूरा मामला समझ गए कि पीएम मोदी ने एक लाइन कही, एक बयान दिया, एक टिप्पणी की कांग्रेस को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, और उसके बाद तमाम गोदी मीडिया जो है वो सुबह से शाम तक यही डिबेट जो है दिखाता है कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर पर छतरी क्यों नहीं थी, इसकी वजह क्या है, उनका सम्मान क्यों नहीं है, वो इतने वरिष्ठ नेता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर डिबेट हो रही है। हालांकि जो जमीनी मुद्दे हैं, जो हकीकत के मुद्दे हैं, जो जरूरत के मुद्दे हैं, जिन पर डिबेट करनी चाहिए, जिन पर डिबेट होनी चाहिए, वो डिबेट जो है लगातार नदारद हैं। वो डिबेटें दिखती ही नहीं है टीवी चैनलों पर और लगातार आप देखेंगे कि इसी तरह के मुद्दे जो हैं वो भुनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं, वो भी जमकर जो है बयान देते हैं, जमकर जो है उनको जवाब देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गोदी मीडिया जो है वो अपने गिरेबान में नहीं झांकता। जब भी सवाल पूछने की बारी आती है, गोदी मीडिया जो है वो विपक्ष के नेताओं के पास ही जाता है और उन्हीं से सवाल पूछता है। आप सुप्रिया श्रीनेत के इस जवाब पर, इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।